आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर, वाचन स्वर दीपा सिंह। शाजापुर जिले में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम से हर कोई अभिभूत है और सेना के सम्मान में जगह जगह भव्य तिरंगा यात्रा सहित विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जिले की मंडियों में प्याज की बम्पर आवक जारी है। मौसम के बदलाव का असर जिले में भी दिख रहा है। आए दिन कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट संस्थान, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में 3 जून को सुबह 11 बजे से 1 दिवसीय एग्री स्टार्टअप जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर रिजू वाफना की अध्यक्षता में होने वाली कार्यशाला में संस्थान के वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा कृषि उद्यमियों, शिक्षित युवाओं, कृषकों, एफपीओ और अन्य इच्छुक युवाओं को कृषि आधारित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय की स्थापना, उत्पादों का उन्नयन और प्रमाणीकरण, उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग का विपणन, निवेश योजना और रणनीति की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रतिभागियों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एग्री स्टार्टअप के लिए दी जाने वाली तकनीक और वित्तीय सहायता की जानकारी भी दी जाएगी। अमृत 2.0 योजना के तहत शाजापुर नगर पालिका द्वारा चीलर डैम के नजदीक 47 लाख रुपए से पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ पर पाथवे, ग्रीनरी, बेंच, बच्चों के लिए खेलकूद के साधन, हाई मास्ट लाइट, नलकूप खनन, बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। बीते दिनों इसके लिए भूमि पूजन किया गया। बीते दिनों ग्राम पतोली से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संयुक्त भागीदारी में किया गया। भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा शाजापुर जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग, शाजापुर के आधिपत्य के मलखम खेल प्रशिक्षण केंद्र को खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र हाडिया ने बताया कि 20 बालकों और 20 बालिकाओं को प्रतिदिन मलखम खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण केंद्र पर अंडर 18 वर्ष आयु वर्ग की रिक्त सीट के लिए मलखम का ट्रायल बीते दिनों आयोजित किया गया। ट्रायल में 8 बालिकाओं और 5 बालकों का चयन खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के लिए हुआ। उपरोक्त खिलाड़ियों को स्मॉल सेंटर पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रति वर्ष के अनुसार इस साल भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला मुख्यालय पर बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, मलखम, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, जूडो, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में प्रशिक्षण के दौरान मलखम और जूडो खिलाड़ियों के मध्य मैत्रिक मैच का आयोजन विभागीय स्टेडियम परिसर में किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैत्रिक मैच के दौरान विजेता खिलाड़ियों को विभाग की ओर से प्रशंसा प्रमाण पत्र का वितरण कर खिलाड़ियों का वर्धन किया गया। बीते दिनों जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष टैगोर की अध्यक्षता में जनपद पंचायत बड़ोदिया में सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, नोडल अधिकारी और उप यंत्रियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टैगोर ने जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खेत तालाब, डकवेल रिचार्ज, पीट और पूर्व वर्ष के एनआरएम कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की और 15 जून तक सभी कार्यों को पूरा किए जाने के निर्देश दिए। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध की गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें उत्साह के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक जल स्रोत संरक्षित हो रहे हैं। इसी के तहत बीते दिनों प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुजालपुर में आयोजित जलगंगा संवर्धन कार्यक्रम में सहभागिता कर आमजन को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।